हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में शिवरतन प्रजापति। मैं आज आपको बताऊंगा कक्षा 12 का गॉस का प्रमेय या उसी को नियम कहते हैं। ठीक, और आज हम इसकी उत्पत्ति भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं गॉस का प्रमेय कहता क्या है। तो इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम का मतलब गॉस के प्रमेय के नियम के अनुसार क्या होता है। देखिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यानी विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, आप जानते होंगे। उस पृष्ठ द्वारा कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक, यही है गॉस का प्रमेय। यानी ये प्रमेय कहती है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कोई गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, जिसमें कोई बिंदु O है, उस पे प्लस आवेश हमारा है, और इससे स्मॉल r दूरी पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक बिंदु P होगा जिसका अल्पांश क्षेत्रफल d है। क्या है? dA है, ठीक है। और इसके कारण जो इसके बीच में मतलब अंदर कोण, अल्पांश कोण बनता है, उसको d ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति क्या होती है। तो उत्पत्ति देखेंगे तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हमारा सूत्र होता है ईडीए कास थीटा। क्या होता है? ईडीए कास थीटा। अब एक चीज हम जानते हैं, चूंकि ई बराबर हमारा फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या कि देखिए, उसी ई के स्थान पर रखें 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा। अब होगा क्या यहाँ पर देखिए, अब चूंकि हमारा जो डीए है ये अल्पांश क्षेत्रफल है, तो जब अल्पांश क्षेत्रफल के लिए लेंगे तो हमारा जो फाई ई होगा वो हो जाएगा आपका डी फाई ई हो जाएगा। तब अल्पांश से डी फाई ई जो होगा तो हमारा हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा, अब क्यू का इसमें गुणा करा देंगे तो क्यू अपान में 4πε0 हो जाएगा, और इसको लिख देंगे डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं कि चूंकि डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर जो होगा वो हमारा फार्मूला होता है किसका? अल्पांश कोण डी ओमेगा का, यानी डी ओमेगा बराबर आपका फार्मूला होता है डी ए कास थीटा अपान में होता है आर स्क्वायर। ठीक, तो इस पूरे के स्थान पे हम लिख देंगे क्या? तो डी फाई ई बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपान में 4πε0, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा। अब चूंकि ये हमारा एकांक क्षेत्रफल के लिए निकला, हमें संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए निकालना होगा तो हम इसका बंद समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? बंद समाकलन। जब बंद समाकलन करेंगे तो होगा क्या कि देखिए, तब हमारा हो जाएगा बंद समाकलन डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा। अब देखो, चूंकि समाकलन बंद समाकलन हमारा क्यू अपान में 4πε0 और ये डी ओमेगा हो जाएगा। अब चूंकि हमारा क्यू अपान में 4πε0 ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कांस्टेंट का समाकलन नहीं किया जाता है। तो हो क्या जाएगा कि ये बंद समाकलन डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा क्यू अपान में 4πε0 बाहर निकल जाएगा, और समाकलन हो जाएगा केवल डी ओमेगा का। और हम जानते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए डी ओमेगा का समाकलन जब होता है तो संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए डी ओमेगा का जो मान होता है वह 4π होता है। तो होगा क्या कि देखिए, यहाँ से समाकलन हट जाएगा हमारा, तो हो जाएगा फाई ई बराबर आपका बच जाएगा क्यू अपान में 4πε0 और हो जाएगा इंटू में इसको हम कर देंगे ओमेगा लिख सकते हैं। अब हमारा ओमेगा का संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए मैं यहाँ मान लिखता हूँ, ओमेगा का मान कितना होता है? तो 4π होता है। तो इसमें हम रखेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा, फाई ई बराबर में आपको मिल जाएगा क्यू अपान में 4πε0 इंटू में आपका हो जाएगा 4π। 4π से 4π क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका, तो फाई ई बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से क्यू अपान में ε0 हो जाएगा, और यही हमारा होता है गॉस का प्रमेय। यानी इससे हम बता सकते हैं कि क्या बता सकते हैं, जो ऊपर लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ, ये जैसा मैं लिखा हूँ वैसा चित्र बनाओ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जितना विद्युत फ्लक्स फाई ई जो होगा उस पृष्ठ के द्वारा कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और